वो धाय उसको समझाने की कोशिश करती है, हे बेटा तेरी उम्र 5 वर्ष की है और बहुत से संसार में ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 वर्ष का होकर भी इस दुनिया में अपना नाम कमाया, अपना नाम रोशन किया। आखिरी में ऐसे ऐसे कौन हो गए? तो अध्याय उसको बताती है कि 5 साल का कौन होया जिन्होंने अपना नाम दुनिया में रोशन किया। कैसे, क्या बता? हमारे लिए आदरणीय कृष्ण पंडित जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय विनोद पंडित जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। बताया और कुल का मंजन एर जल का मंजन पवन बताया मुख मंजन भी और कुल का मंजन सी धर्म बताया, कुल का मंजन शीर, जल का मंजन पवन बताया, मुख मंजन रघुवीर। पहले नंबर पर उदाहरण दिया मंडप ऋषि का। अब बेटा किसी समय मंडप ऋषि हुए, 5 साल की उम्र में एक तीती मार दी, ज्ञान हो गया तो नहीं वो पाप करया है, 5 साल का तपस्या में लग गया। इतनी भारी तपस्या, इतना योग प्राप्त करता है कि पूरे संसार में उनका प्रताप हो जाता है। किसी समय मंडप ऋषि अपनी कुटिया में बैठे, ध्यान में बैठे थे। जिस नगरी में उनका आश्रम था वो राजा सुकेतु, उनके यहाँ पर चोरों ने चोरी की, चोरों ने माल उठाया। क्योंकि सिपाहियों को पता लग गया था तो सिपाही उनके पीछे लग जाते। वो चोर भागते भागते मंडप ऋषि की कुटिया पर आ गए और उसके अंदर घुस गए और वो चोरी का सामान जहाँ पे वो समाधि लगाई तो उसके नीचे रख के और कुटिया से भाग गई। वो सिपाही ढूंढते ढूंढते ऋषि की कुटिया में पहुंचे। ऋषि की कुटिया के अंदर गए, ध्यान में बैठे थे ऋषि। इधर उधर देखा तो एक ना वो सामान मिला, ऋषि को पकड़ लिया। आपने चोरी की है? अकरम मन ने हाँ। अगर मत ध्यान में बैठा तो मैंने क्या है बेरा नहीं, आपके पास से चोरी का सामान मिला है, आप चोर हो। मंडप ऋषि को राजा का हुक्म था भी जो भी चोर मिले उसको दरबार में लेके आना। मंडप ऋषि को रात के समय ही राजा के दरबार में ले गए। उस समय महाराज सुकेतु अपने शयन कक्ष में लेटे थे। हलकारा गया, हे महाराज चोर तो मिल गया और सामान भी मिल गया। अब मिल गया तो उसको सूली तोड़ो। ये पता नहीं कौन है चोर, राजा ने हुक्म दे दिया। ये बताते हैं जब मंडप ऋषि को सूली तोड़ने के लिए ले गए, अपने योग से जब और सूली तोड़े, जब अपने योग से बच गया, सूली टूटते ही ना। फिर हलकारा का है महाराज, उस चोर को सूली तोड़ने की कोशिश की लेकिन सूली नहीं टूटती। आई बार बच गया है, अब फिर तोड़ो। अब बार बार प्रयास कर लिया। खुद महाराज ने विचार किया क्यों नहीं मैं जाके देखूं। जाकर देखते हैं, अकोहो ये तो मंडप ऋषि हैं। हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं महाराज, हे ऋषिवर इसमें मेरी गलती है, मैंने बगैर देखे हुक्म दे दिया कि जाकर चोर को सूली तोड़ो। अब भाई इसमें तेरा दोष नहीं है, इसमें मुझे पता है जिसका दोष है। ये बताते हैं अपने योग से अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उस धर्मराज के घर पर पहुंचे और जाकर वहां पर फुहार लगाई
अक मैंने इतनी तपस्या की, इतना योग प्राप्त किया, फिर यो मेरे साथ ही क्यों घटा, या सूली में यो पाप मेरे सर क्यों आया। अक महाराज आपने 5 वर्ष के ने एक टिड्डी मारी थी, यो उसी की वजह से ये पाप आपके सर है। और अच्छा जब 5 साल का था, मेरी तो इतनी उम्र भी नहीं थी, 5 साल का बच्चा ही क्या होता है, वो तो अनजान होता है, उसे तो पता ही नहीं तू क्या पाप कर रहा है। मैंने 5 साल के न टिड्डी मारी, लेकिन मेरे को ज्ञान था कि मैंने पाप करा। मैंने भगवान की इतनी तपस्या की, ईश्वर की भक्ति की, फिर यो है फल प्राप्त करने के लिए। जन्युए पाप कायम रहेगा तो भक्ति कौन करेगा, ईश्वर का नाम कौन लेगा। ये बताते हैं क्रोध महाका मंडप ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया कि तू भी एक दिन मृतलोक में जाएगा। उसी श्राप के कारण धर्मराज विदुर के रूप में इस पृथ्वी पर उन्होंने जन्म लिया और उस श्राप को उतारा। अब बेटा 5 साल का तो वो भी था, कैसे क्या बता। हमारे लिए आदरणीय रणवीर जांगड़ा जी 50 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय प्रताप पंडित जी 100 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। हमारे लिए आदरणीय रामधन पंडित जी नंबरदार साहब 100 रुपए सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय धर्मेंद्र सुहाग जी 100 रुपए सम्मान करते हैं, सुहाग साहब को बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। कैसे क्या बताया। वो 5 वर्ष के मंडप ऋषि टिड्डी मार परमेश्वर की भक्ति करके हत्या तार गई। बड़े के चोर कुटी में उड़े फिर चोरी जाहिर करी। वो मंडप ऋषि तार के सूली पर पार करी। दूसरे नंबर पे प्रहलाद भगत का जिक्र किया। अब बेटा 5 साल का था जब उसके पिता ने उसको पता नहीं कितनी बार मारने की कोशिश की, लेकिन वो भी उस ईश्वर की भक्ति में था, उसका भी बाल बांका न होया। कैसे। दूसरे नंबर पर क्या बताया। दिया होली में कोई भी न काट सके नू सतरा धन न्योली में कुए के मात करा दिया वो तरनमा झोली में कुए के मात करा दिया वो तरनमा झोली में नरसंग पड़ के दर्श दिए नरसंग पड़ के दर्श दिए हम पार करे तो चीर
धन का मंजन धर्म बताया। आदरणीय हमारे अंकल जी कपूर कुमार साहब 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। नंबरदार हमारे आदरणीय दिलेल सुहाग जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। तीसरे नंबर पे उस धरू भगत का जिक्र आता है। अब बेटा 5 साल का था जब उसकी मौसी ने लात मारी थी। जब उसने पूछा अपनी मौसी से कहा कि माँ मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूंगा। उसकी मौसी ने लात मारी, अक जा बल अपनी माता पूछी जिसकी गोदी में बैठना चाहो वो सह के। उस दिन से खटक लागी किस बात का जवाब लेना है। मेरा 5 साल के ने तपस्या करी विष्णु भगवान की, और इतने जोर से उसकी तपस्या पूरे तीनों लोग हल जाते हैं, स्वयं विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। वो भी बेटा 5 साल का था। कैसे? तीसरे नंबर पर क्या बता, हमारे लिहाज दलपत धानिया मेंबर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते मेंबर साहब को बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कैसे क्या बता, वर्ष के धरू भगत ने नारद जी मिल गया, वन में सड़की भगती करके चांदना चल गया। सैन सरोवर तक खड़िया तपे फिर स्वर्ग लोक हर गया। हेरा मोक्ष मिली और परम पति पदना दुनिया में चल गया। तकदीर जल का मंजन मुख मंजन रणवीर, धन का मंजन धर्म बताया। जल का मंजन बताया, मुख मंजन रणवीर, धन का मंजन धर्म बताया। सोनारिया गांव से हमारे लिए आदरणीय रामकुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय श्रीनिवास पंडित जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद, धन्यवाद। कैसी आखिरी कली में क्या बता, वो क्या सोचता है दिल, क्या सवाल करता है। ये प्यार तो सभी का बुरा करता है, क्या सोचता नाते बताए। हमारे लिए आदरणीय बाबा पार्श्वनाथ जी 100 रुपये से अपने बच्चे को आशीर्वाद देते हैं। महाराज जियों के चरणों में आदेश से प्रणाम है। आखिरी कली में
रिश्ते बताए हैं। अकबाई जो यहाँ पे मृतलोक में जन्म लेता है, 6 विकार होते हैं मनुष्य के अंदर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार। इन 6 की वजह से ये सृष्टि आगे बढ़ती है, लेकिन ये सभी मिथ्या है, मिथ्या। ये मोह की माया जाल है जो ईश्वर ने बनाया है। इंसान जो मोह को छोड़ देगा वो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। चाचा ताऊ, बाण भाई, मामा, ये सब झूठे नाते हैं। आखिर में सच्चाई क्या है? सिर्फ वो ईश्वर, उसी ने पैदा किया है, और जब मरेंगे तो वापस उसी में लीन होना है। लेकिन फिर भी इंसान आ रहा है, पेड़ चाल चाल रहा है, लगा रहा है। कैसे? आखिरी कली में क्या बताया? हमारे लिए आदरणीय बाबा तेजपुरी जी महाराज जी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। महाराजियों के चरणों में आदेश प्रणाम है। हमारे लिए आदरणीय प्रहलाद सुहाग साहब 200 रुपए से 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय मेहर सिंह सुहाग मेंबर साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। हमारे लिए आदरणीय आजाद बारबर साहब, सेन साहब 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। कैसे क्या बताया? वो सुख के सब साथी दुख में ना को, ओ मेरे राम, मेरे राम, मेरा नाम एक साथ तू जाना को, ओ मेरे राम, ओ मेरे राम, सुख के सब साथी दुख में ना को। झूठी मती में तू विषम मैं सत्यवती, कथा सुन के फूल बखे दुगला मरे क्या बनी आई, हे तू क्यों मरी बटे।